हम सब रोज चलते हैं, है ना? कभी इस पर ध्यान नहीं देते। पर जरा सोचिए, क्या ये उतना सिंपल है जितना लगता है? हर एक कदम के पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोल्ड साइंस है। तो क्या हो अगर हम कहें कि चलना असल में सिर्फ कंट्रोल में गिरना है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि यही बात इस पूरे प्रोसेस को इतना दिलचस्प बनाती है। ये जो बात कही गई है ना, यही आज हमारे विश्लेषण का आधार है। हर कदम मतलब एक छोटा सा कंट्रोल्ड फॉल जिसे हमारी बॉडी बड़ी स्मार्टली मैनेज करती है। तो चलिए इसी प्रोसेस को जरा और करीब से देखते हैं। तो आगे का प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये गेट साइकिल आखिर है क्या। फिर हम इसके दो मेन फेजेस, स्टांस और स्विंग के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जब चलने की ये रिदम बिगड़ जाती है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलने की सबसे बेसिक यूनिट, उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं गेट साइकिल या चाल चक्र। अब ये गेट साइकिल है क्या? बहुत सिंपल है। सोचिए, एक पैर जमीन को छूता है और जब वही पैर अपना पूरा मूवमेंट करके दोबारा जमीन को छूता है, बस यही है गेट साइकिल। हमारे चलने की पूरी रिदम इसी साइकिल पर बेस्ड है। अक्सर लोग स्टेप और स्ट्राइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक स्टेप का मतलब है बस एक पैर का आगे बढ़ना, मान लीजिए दाएं पैर का। लेकिन एक स्ट्राइड, जो कि एक पूरा गेट साइकिल है, वो तब होता है जब दायां पैर जमीन पर आता है, फिर बायां पैर अपना कदम लेता है और फिर दायां पैर वापस जमीन पर आता है। तो एक स्ट्राइड में दो स्टेप होते हैं। अब इस पूरे गेट साइकिल को हम दो मेन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। करीब 60% टाइम हमारा पैर जमीन के कांटेक्ट में होता है, इसे कहते हैं स्टांस फेज। और बाकी का जो 40% टाइम है वो हवा में होता है, वो कहलाता है स्विंग फेज। तो सबसे पहले स्टांस फेज को समझते हैं। ये वो फेज है जब पैर जमीन पर टिका होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी दौरान हमारी बॉडी वजन को संभालती है, बैलेंस बनाती है और अगले कदम के लिए खुद को आगे पुश करती है। इस फेज के भी अपने 5 छोटे छोटे हिस्से हैं। सबसे पहले होता है इनिशियल कांटेक्ट, जब एड़ी जमीन से मिलती है। फिर आता है लोडिंग रिस्पॉन्स, जब बॉडी का पूरा वजन उस पैर पर शिफ्ट होता है। इसके बाद मिड स्टैंस, जब शरीर ठीक पैर के ऊपर से गुजर रहा होता है। फिर टर्मिनल स्टैंस, जहां एड़ी उठने लगती है। और आखिर में प्री स्विंग, बस वो पल जब पंजा जमीन से उठने ही वाला होता है। तो ये पूरा सफर एड़ी के जमीन पर लगने से शुरू होकर पंजे से जोर लगाकर आगे बढ़ने पे खत्म होता है। ये सब कुछ एक फ्लो में होता है, इतना स्मूथ कि हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो स्टांस फेज हो गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, स्विंग फेज। ये वो टाइम है जब पैर हवा में होता है और अगले कदम के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। इनिशियल स्विंग में पैर तेजी पकड़ता है, फिर मिड स्विंग में वो दूसरे खड़े हुए पैर के बगल से गुजरता है, और आखिर में टर्मिनल स्विंग में लैंडिंग की तैयारी के लिए वो थोड़ा धीमा हो जाता है। इस पूरे फेज में पैर जमीन से ऊपर एक आर्क बनाकर आगे बढ़ता है। इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, पैर को जमीन से टकराने से बचाना और उसे अगली लैंडिंग के लिए सही जगह पे पहुंचाना। पर रुकिए, चलना सिर्फ पैरों का काम नहीं है। हमारे हाथ, हमारी कमर, हमारा पूरा शरीर सब मिलकर एक तालमेल में काम करते हैं। ये एक अनदेखी सिम्फनी की तरह है जिससे हमारी चाल एकदम स्मूथ और एफिशिएंट बनती है। एक बहुत मजेदार बात, जब हम चलते हुए एक पैर पर वजन डालते हैं ना, तो हमारी पेल्विस यानी कूल्हा हल्का सा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये छोटा सा एडजस्टमेंट हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोर्ट वाले पैर के ठीक ऊपर ले आता है। इसी वजह से हम गिरते नहीं हैं। और ये फैक्ट तो और भी कमाल का है। जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे कितना मूव करती होगी? सिर्फ 5 सेंटीमीटर, बस इतना सा। ये दिखाता है कि हमारी बॉडी कितनी एनर्जी एफिशिएंट है। तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि वो एक बहुत ही स्मूथ फिगर 8 यानी 8 के आकार में मूव करती है। ये घुमावदार रास्ता हमें झटकों से बचाता है और हमारी एनर्जी को भी कंजर्व करता है। वाकई क्या शानदार डिजाइन है। तो अभी तक हमने एक नॉर्मल हेल्दी चाल की खूबसूरती को समझा, पर अब ये देखते हैं कि जब ये लय, ये रिदम टूटती है तो क्या होता है। इससे हमें ये और भी अच्छे से समझ आएगा कि नॉर्मल चलना कितना मुश्किल काम है। एक उदाहरण लेते हैं एंटाल्जिक चाल का। ये तब होता है जब कहीं दर्द हो। नॉर्मली हम दोनों पैरों पर बराबर टाइम बिताते हैं ना, पर जब दर्द होता है
तो हम जिस पैर में चोट लगी है उस पर बहुत कम देर के लिए वजन डालते हैं और फौरन उसे हवा में उठा लेते हैं, एक तरह से लंगड़ा कर चलना। यहाँ देखिए, बाईं तरफ है एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड चाल और दाईं तरफ ये है एटैक्सिक चाल। इसमें दिमाग और मसल्स का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। नतीजा, चाल अनियमित और लड़खड़ाती हुई होती है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग हर एक कदम को कंट्रोल करने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो असल में हमारे चलने का तरीका हमारी सेहत का आईना है। ये हमारे शरीर की कहानी बयां करता है, उसकी ताकत, उसका बैलेंस और उसकी कमजोरियां भी। तो अगली बार जब चलें तो एक पल के लिए इस पर गौर करना चाहिए, शरीर के इस कमाल की कला पर, इस कंट्रोल्ड तरीके से गिरने और फिर संभल जाने की कला पर। ये रोज की साधारण सी दिखने वाली चीज अपने आप में एक असाधारण कहानी है ना सोचने वाली बात।